दास गरीब खाए दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। ये भी विकलांग है आपकी पत्नी भी, तो दोनों ये पांव तक कामना करते हैं। हाँ, तो इस परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? जी ऐसे गुजारा हो रहा है कि जो थोड़ी ये पेंशन ले ले है और थोड़ी बहुत दिहाड़ी मजदूरी कर ले है। अच्छा, एक पेंशन है, खानिए 7 जने हैं, 3000 रुपये हैं और खानिए 7 जने हैं। हाँ जी। तो ईबीओ सामान भेजा है, बल्कि एक कट्टा और मंगवाया है संतरामपाल जी शिष्य ने कि यो सामान तो कम है क्योंकि परिवार बड़ा है। रोटी के राजरू पाट, रोटी के सब गज ठाट, रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल बिता, दास गरीब खाए दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। आज फिर हम गांव गद्दी खेड़ी, जिला रोहतक, और ये सुरेंद्र जी हैं, इनका परिवार है, ये इनकी पत्नी है और 5 बच्चे हैं। तो पहले तो सुरेंद्र जी से हम बात कर लें। सुरेंद्र जी, आपका क्या तकलीफ है? पैर कट रहा है जी। कैसे कटा जी? वो एक्सीडेंट हो गया था कई साल हो गए जी। कुछ बताओगे, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या घटना घटी? ट्रैक्टर ने नीचे आ गया था जी। अच्छा, फिर यो पाँव में सरिया है, रॉड नहीं है? जी, कटा हुआ है। कटा हुआ है? अच्छा, अलग हो रहा है। हाँ जी, तो कितने साल से ऐसा? ये कई साल हो गए जी, मेरे याद स्कूल पे था जब वो आया था जी। अच्छा, तो फिर काम मजदूरी वगैरह का कैसे करते हो? जाकर जी कि थोड़ा हल्का का काम कर लिया जी। तो इतने साल तक मजदूरी करते करते फिर जीवन यापन का समस्याएं, वो क्योंकि आरी बीमारी भी है, बड़का का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, कर रहे जी, गुजारा जी। और ये भी विकलांग है आपकी पत्नी भी। आइए बेबे आगे ना, क्या नाम आपका? कविता है जी। आपका क्या तकलीफ पाँव में? जी मैं बुखार में पोलिया हो गया था जी। अच्छा, आपके बचपन में हो गया था? हाँ जी। तो दोनों ये पाँव तक कामना करते हैं। हाँ जी। और परिवार में सुरेंद्र कौन कौन है? जी वहाँ पे बच्चे बस 5? हाँ जी, हैं? हाँ जी 5 बच्चे हैं जी। अच्छा, 5 बच्चे हैं, इनमें 3 लड़कियां 2 लड़के हैं। तो संतरामपाल जी महाराज ये शिष्य आए थे आप 2 दिन पहले, हाँ? तो क्या बातचीत करके गए थे, क्या हुआ था? मैं नहीं था जी। और कौन था? आप थे? क्या बात करके गए थे? वह का गए थे जी, का बालक से बालक बता दिए थे, नाम बता दिए थे बालका के, और दोनों धड़ी भी विकलांग बताए थे। पढ़ाई लिखाई की कर रहे थे, अगर सारे बच्चों ने पढ़ाया करो, सारी सुविधा भी होगी, सारा सामान भी मिलेगा और वहाँ से पढ़ाई के पैसे भी देंगे, बोला था पढ़ाई के पैसे भी देंगे। पीछे नहीं दिया करते संतरामपाल जी से, पढ़ाई का खर्चा दे देंगे, वो स्कूल में फीस जमा कर देंगे, कपड़े ड्रेस दे देंगे। हाँ, तो इस परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? जी ऐसे गुजारा हो रहा है कि जो थोड़ी ये पेंशन ले ले है और थोड़ी बहुत दिहाड़ी मजदूरी कर ले है, और क्या गुजारा होगा। और तो को नौकरी ना मार दो, पैसा ना भी से जी गरीब। तो पेंशन दोनों की एक की है ना? एक का की है जी, इसकी पेंशन होती है नहीं। इसकी पेंशन क्या तना होती जी? वो लेगी थी मेडिकल में, हाँ। उन 40% लिखा, 40 में पेंशन नहीं बनी। अच्छा, एक पेंशन है, खानिए 7 जने हैं, 3000 रुपये हैं, हाँ, और खानिए 7 जने हैं। हाँ जी। और बालका की कोई पेंशन नहीं और कोई रास्ता नहीं, नहीं जी, कुछ रास्ता नहीं हो। जी, आप क्या कहना चाहोगे, 3000 में कैसे गुजारा होगा इनका? जी मैं क्या बताऊं जी, कड़ा 3000 में गुजारा आज जी, इतने पैसे ले ले जब गुजारा नहीं होता 3000 में। आज बच्चों के कपड़े ले ला, जा स्कूल की ड्रेस वो है, आओगे 3000 में तो गुजारा कैसे होगा? तो ईबीओ सामान भेजा है, बल्कि एक कट्टा और मंगवाया है संतरामपाल जी शिष्य ने कि यो सामान तो कम है क्योंकि परिवार बड़ा है, तो महाराज जी के आदेश है भाई जहाँ परिवार बड़ा हो वहाँ सामान ज्यादा दो। तो इसमें आपने लगा है, यो सामान जब डबल हो जाएगा तो गुजारा हो जाएगा इनका 15-20 दिन महीने। और जी सारा तो कीमत लगेगा, घना नहीं तो 20-25 दिन का तो सारा लगेगा। हाँ जी, किम सारा तो लग गएगा। तो सामान जो संतरामपाल जी महाराज जी शीशे लाए हैं, एक बार सामान चमड़वा दें। सुरेंद्र भाई, एक बार सामान देख ले। यो तकरीबन 20-22 किलो तो आटा है भाई, इन दोनों में लिख भी रखा होगा, 10 किलो एक पे लिख रखा है, 20 किलो यो आटा है, और 5-5 किलो चावल की ये पैकिंग है। 10 किलो आपके चावल हो जाएंगे, हैं? 2 किलो नमक हो जाएगा, चाय की पत्ती है भाई, हैं? और ये मिर्च, साबुन है, ये 8 साबुन हो जाएंगे, और चीनी या डबल चीनी आपकी, क्योंकि परिवार बड़ा है ना, तो महाराज जी के आदेश है कि परिवार बड़ा है तो डबल होनी चाहिए। ये 2 पैकेट आपके चने की दाल, ये मूंग की दाल, ये हल्दी, ये तेल की 2 बोतल, और भाई ये कपड़े धोने के साबुन। और देखो यो ना, बड़ी मन खुशी हुआ जब मैं इस तरह के कार्यक्रम जब करा ना, तो ये दूध का पैकेट डिब्बा है, मतलब वो यो भी ख्याल रखा है कि गरीब आदमी 80 रुपए किलो दूध नहीं ले सकता। और भाई चाह तो सब बने बढ़िया लगे, बिल्कुल सही बात है। और भाई देखो ये हमारे छोटे छोटे बालक हैं,
बिल्कुल सही। और बिल्कुल देखो अमूल कंपनी का बहुत बढ़िया दूध और चाय की पत्ती सारी चीज। थारी मदद करना हमारे समाज का पहले दिन से कर्तव्य था, लेकिन कद पहुंची है मदद? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने विचार करा है, दया करिए तो पहुंची है ना। है हाँ सही बात सर। आप कहो क्या कहना चाहोगे? ना जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम कर दिया जी। इतना सारा दोगे तो बहुत इतना ही नहीं, इन बच्चा ने स्कूल में भेजो और इनके स्कूल के कपड़े किताब इन बच्चों को पढ़ाना है सुरेंद्र, है तो धन्यवाद करेगा महाराज जी का। धन्यवाद जी। राजकिशन जी, हमारे समाज में दया जो थी वो मन लगे थी कई साल तक समाप्त सी हो रही है। यूं मदद करना आपने कितना बार देखा होगा जिंदगी में कि कुछ लोग गरावे हैं और वो गरीबों के बारे में आपसे पूछते हैं, फिर आप उन गरीबा के यहाँ लेकर जाओ और वो 2 दिन के बाद ये सारा राशन भेजते हैं। ये घटना शायद मैंने तो कभी देखी नहीं, आप बताओ। नहीं देखी। नहीं देखी ना। और वो खुद जेल में बैठे हैं और इनकी चिंता ठा रहे हैं। सबसे बड़ा दान है ये। मतलब किसी की भूख मिटी है उससे, अब भूखे को भोजन मिल जाए उससे ज्यादा और क्या चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या जानो हो? कद कोई बात हुई हो बताओ? नहीं बात तो मेरी नहीं हुई। और नहीं उनके विषय में जो करिए बैठे हैं, सुना है बहुत बड़ा काफिला उनके पीछे चल रहा है और आप जैसे लोगों का सबका सहयोग है, रामपाल जी आगे बढ़ रहे हैं। तो रामपाल जी तो समाज उत्थान के कार्य करने लग रहे हैं। अभी आपके गांव में और भी कई जगह हैं, वहां भी हम जाएंगे। और ये राशन है और बच्चों की पढ़ाई सबसे बड़ी बात है। देखो बच्चों का भविष्य है, इस बारे में क्या कहोगे आप? बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा। इनकी मदद हो जाएगी, बच्चों को आगे लाइफ मिल जाएगी, है जी। और हम तो ये कहते हैं भी परमात्मा ऐसे व्यक्तियों का भला करे। अब इन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध और कोई बच्चे ड्रेस वगैरह आपके पास है? अकपाट्री है, ड्रेस है ना? बच्चों के शिक्षा पढ़ाई हो गई, कपड़े हो गए, किताबें हो गई, राशन हो गया, है जी। बाकी अपना थोड़ा बहुत कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे। आप जैसों की मदद जो है ना इनके काम आएगी। जी हमारी कति मदद नहीं, हम तो जो भी कर रहा है वो कोई भी दानी व्यक्ति है। संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, दूसरा इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है। उनके आदेश से उनके शिष्य आते हैं, आश्रम से सामान आता है। और ये जो भी कर रहे हो संत रामपाल जी कर रहे हैं, एक तरह से मानो उस परिवार को उन्होंने गोद जैसा ले लिया। हाँ जी, है ना? बिल्कुल गोद जैसा ले लिया। और उनका परमात्मा हम तो ये कहते हैं बहुत भला हो। तो ये हम कैसे कहा भाई, गरीबों के गरीब नवाज संत रामपाल जी महाराज है। हाँ जी, तो ठीक है, और बात कराएं किसी से। ये संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य हैं, आप आ जाओ। तो प्रेम सिंह जी, ये जो आपका अभियान चल रहा है इसके बारे में आप कुछ बताओ। ये मालिक दाद बहुत बढ़िया कदम उठाया मालिक ने। ये तो ये सुनिया दाग वह परमात्मा तो वही हो है, वह कोडी न काया दे दे, अंधे ना आंख मिल जाए और भूखन रोटी मिल जाए। सुनिया दा और वो परमात्मा सीधा नहीं यार दा पूर्ण संत को भेजा उनको मैं दमते है भाई माँ कोई सलाह नहीं आती। सुनिया दा अगर वो जो संत हो है वो लेनी आ रहे। एक संत ऐसा है जो देनी हुए है कि भाई लो खाओ पियो और मालिक देते रहेंगे ऐसे सच्चा है। अच्छा, पर्ची कटनी था करते बाबा यार चून मांगने, यो है असली बाबा जो चून खवावा है। हाँ सही बात है जी। हाँ पेट भरा जी। हाँ ना दीप्ति बाबा कौन से देखे थे? ना कोई नहीं देखा था बाबा देखे चून मांगते हैं, उनका नाम बाबा था। और यो है बाबा जो घर जो भाई सबके सब विद्या कर रहा है ना। ना जी ना ठीक है, आप इनकी माँ हो। हाँ जी। इनको आपने कोई भी दिक्कत मालिक दाद है भाई मेरे पास कॉल कर दियो, वो आपके तुरंत 2-4 घंटे बाद में आपको सुविधा घर पहुंच जाओगी। आप देख लो 2-4 घंटे कदे आप साप ले जा रहे हो और या ना पूरी हो ना। आप शाम को कहोगे तो सुबह होगा, सुबह कहोगे तो शाम को आपका राशन घर पहुंच जाओगा। अगर कोई गलत उपयोग होता है तो यह सेवा कैंसिल भी हो जाएगी, इसी बात है ना। हाँ ये कैंसिल हो जाओगी और आपके भागीदार आप होगे। हमने तो जो दिया था हम भूल जावांगे, हमने जो दिया इसको हम अपना साथ नहीं मानते, ये तो परमात्मा देना है और हम तो अपना ऐसे चलते रहेंगे। और आपसे हम करेंगे, आपका कोई रिश्तेदार 36 बरादरी में कोई रिश्तेदार कोई कितने भी हो तो कोई दिक्कत आओ तो मारती बताओ, उस परिवार को भी हमें ये सुविधा पहुंचाते रहेंगे। मतलब सोने की मुर्गी आला अंडा वो सोने का अंडा वाली बात है, अगर काटोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर इसमें कोई बेईमाना कोई हेरा फेरी किसी प्रकार की जाए तो इनका कहना है कि ये सेवा तुरंत वापस हो जाएगी। ना ठीक है जी। और देखो कहना ठीक है। हाँ, तो आप तो हमारी भी यह प्रार्थना है कि भाई अपने जो भी जिस तरीके से एक सिस्टम के हिसाब से इन्हें सब दिया है तो उस तरीके से, क्यों सुरेंद्र जी कोई गुंजाइश तो नहीं ना किसी प्रकार की? कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है भाइयों, सबको राम राम, धन्यवाद।